बुंदेलखंड में कर्ज में डूबे किसानों की मौत का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। बांदा के पैनाली इलाके के अमान डेरा गांव में फिर से कर्ज से डूबे एक किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल मृतक किसान के ऊपर बैंक ऑफ बड़ौदा का 4 लाख रुपए और इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड का 1,50,000 रुपए का कर्ज था। आपको बता दें कि 3 मार्च से आज तक यानी 16 किसानों की मौत केवल बांदा में हुई है, जबकि बुंदेलखंड में तकरीबन 35 किसानों की मौत हो चुकी है। 15 दिन से पिताजी परेशान थे और बैंक वाले बहुत परेशान करते थे। एक दिन खेत में गया आज सुबह 5 बजे, वहाँ पर अचानक गिर गए। खेत देख के पता नहीं कैसे क्या हुआ, वो गिर के अचानक मौत हो गई। ये हम लोगों ने जांच कराई है, आज अमीर साहब को बैंक में भेजा था तो ये जानकारी हुई कि बैंक ऑफ बड़ौदा से उनके ट्रैक्टर लोन था 4 लाख का और उस खाते में कोई पैसा भी जमा नहीं हुआ था, परंतु कोई आरसी नहीं थी, इसलिए हमारी तहसील स्तर से कोई नोटिस वगैरह की कार्रवाई नहीं थी। लगातार किसानों के डूबे होने की वजह से कहीं किसान आत्महत्या कर रहे हैं तो कहीं सदमे से उनकी मौत हो रही है। और खास करके अगर बुंदेलखंड क्षेत्र की बात की जाए तो यहां पर किसानों की दुर्दशा इतनी अधिक है कि किसानों के आंसुओं का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां का आंकड़ा लगभग 35 पहुंच चुका है। पूरे अगर हम बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में फसल बर्बादी से मरने वाले किसानों की संख्या 35 तक पहुंच गई है और यहां पर कर्ज में डूबे हुए किसानों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं किसान अपनी फसल को देखता है तो आत्महत्या कर लेता है, तो वहीं कई जगह किसान फसल को देख करके सदमे में हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाती है। सरकार लगातार दावे कर रही है कि उनको मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन फिर ऐसे मामले क्यों सामने आ रहे हैं, यह समझ से परे है। इस मामले में अधिक जानकारी के साथ राजकिशोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं बांदा से। राजकिशोर, हम आपसे जानना चाहेंगे, बांदा और बुंदेलखंड अगर क्षेत्र को देखा जाए तो वहां पर किसानों की हालत बहुत अधिक दयनीय है। सरकार लगातार मुआवजे की बात कह रही है, तो क्या किसानों को कोई राहत नहीं मिल रही है वहां पर? बता देना चाहता हूं आपको कि कल जो किसान जो खत्म हो चुका है, उसके पास 22-23 बीघे जमीन थी, जिसमें से आपने खेत गया सुबह उसने देखा 20 बीघे में चना बोआ था, कुछ उसमें अरहर बोई थी। जैसे खेत गया उसने देखा उसको चक्कर आ गए। चक्कर आने के बाद वो फिर गिर गया और बाद में थोड़ी देर बाद पहुंचे कुछ उसके घर वाले परिजन लोग पहुंचे, देखा तो खत्म हो चुका था। इसके बाद यहाँ पर क्या है कि सरकार मदद तो कर रही है, सरकार कह रही है कि आपको मुआवजा दिया जाएगा, मुआवजा दिलाया जाएगा। इसके बाद अभी तक कुछ लोगों के पास उनके पास मदद पहुंची नहीं है। अच्छा, दूसरी बात बता देना चाहता हूं आपको कि यहाँ के किसानों की बहुत बुरी दशा है। किसान 2-3 साल से बराबर इसी तरह की, कभी सूखा के, कभी इसमें, कभी ओलावृष्टि में, कभी बरसात में, किसान बुरी तरह से चपेट में आ रहा है। जी राजकिशोर, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूरे प्रदेश के ये हालात हैं जहां किसान गम में डूबे हुए हैं तो उनकी मौत का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। तो वहीं बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने हाथरस में भी किसानों की कमर तोड़ दी है और कुदरत की मार से किसान कराह रहे हैं। बारिश से किसानों की फसल को पहले ही काफी नुकसान हुआ था। अब जिले में हुई ओलावृष्टि से यह फसल खेतों में बिछ गई, जिसके बाद सदमे से सादाबाद इलाके के मंगारू गांव में 2 किसानों ने आत्महत्या कर ली। गए थे खेत पे आलू और उसमें प्रॉब्लम थी पहले ही, और कहते कल ओले पड़ गए, गेहूं थे, उन्हें देख के थोड़ा दर्द था सीने में और वहाँ ले गए रास्ते में, सो हॉस्पिटल में गया, पड़ गया, डेथ हो गई। मामला ये है, ओले आए 3 करीब 100-110 ग्राम के। उससे देखने गए थे। क्या देखने गए थे? गेहूं थी, वो गेहूं देखते गए, हार्ट अटैक हो गया है उन्हें। गेहूं की फसल थी? हाँ, गेहूं की फसल थी। तो उत्तर प्रदेश में सदमे से मरने वाले किसानों की मौत का सिलसिला थमता नहीं दिखाई दे रहा है। मथुरा के सुरीर गांव में एक और किसान ने आत्महत्या कर ली। वहीं बर्बाद फसल से किसान दम तोड़ रहे हैं और प्रशासन सिर्फ मुआवजे की बात और आश्वासन देकर जख्मों को भरने में जुटा हुआ है।
ये देख रहे हैं कहाँ पे कितना नुकसान हुआ है। इस बात को भी उसमें देखा जा रहा है कि किस व्यक्ति को चोट लगी है, कितने जानवर खत्म हुए हैं, किसके सर में चोट लगी हुई है। फसलों को तो नुकसान लगभग पूर्ण हो ही चुका है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा जैसे बताया गया था कि 100% नुकसान की रिपोर्ट जहाँ पर ओलावृष्टि हुई है उस क्षेत्र की भेजी जा चुकी है और सर्वे का जो कराया जा रहा है तहसील स्तर पर उस पर की निगरानी जिलाधिकारी महोदय द्वारा स्वयं की जा रही है। तो लगातार कुदरती कहर जारी है, जिसकी वजह से किसानों की मौत का सिलसिला नहीं थम रहा है। हालांकि प्रशासन मुआवजे की बात कह रहा है, लेकिन सवाल यही है कि क्या किसानों को वो भरोसा नहीं दिला पा रहे हैं, जिसकी वजह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं और सदमे से उनकी मौत हो रही है। हालांकि प्रशासन मुआवजे की बात कह रहा है, लेकिन शायद किसानों को उनकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से इस तरह से मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। और इस मामले में अधिक जानकारी के साथ राजेंद्र चतुर्वेदी मथुरा से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, क्या कुछ है वहां पर किसानों की हालत, क्या मुआवजा मिलता नहीं दिख रहा है? जी, निश्चित रूप से मथुरा में हुई ओलावृष्टि और बारिश के दौरान मथुरा में किसानों की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है। किसान भुखमरी के कगार पर है, लेकिन जिला प्रशासन की लापरवाही के चलते न तो किसानों को अभी तक कोई सांत्वना दी गई है, न ही कोई आश्वासन दिया गया है और न ही कोई मुआवजे का ऐलान किया गया है। प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री के कड़े निर्देश के बाद भी जिला प्रशासन के आला अधिकारी शासन के निर्देशों में धज्जियां उड़ाकर किसानों कर रहे हैं। किसानों का गुस्सा कल फूटता हुआ देखने को नजर आया, जहाँ किसानों ने यमुना एक्सप्रेसवे और हाईवे पर घंटों जाम किया। किसानों की मांग है कि उनको तत्काल मुआवजा दिया जाए, जबकि जिला प्रशासन के अधिकारियों का कहना है पहले सर्वे के बाद ही मुआवजा दिया जाए। कुल मिलाकर किसानों में जिला प्रशासन और शासन के प्रति काफी गुस्सा और आक्रोश बना हुआ है। अब आपको बता दूं, मथुरा में तक बारिश और ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसलों को लेकर मतलब आधा दर्जन से अधिक किसान सदमे के कारण मौत के मुंह में समा चुके हैं। जी राजेंद्र, जैसा आपने कहा कि एक्सप्रेसवे पर जाम लगाया, उसके बाद किसानों को आश्वासन दिया गया, तो क्या किसानों को उनकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है, यानी कि प्रशासन कहीं ना कहीं किसानों को भरोसा नहीं दिला पा रहा है? जी, निश्चित रूप से जैसा कि मैंने बताया कि मथुरा में किसानों में काफी गुस्सा आक्रोश बना हुआ है। जिला प्रशासन के आला अधिकारी पूर्व में किसानों की समस्याओं की अनदेखी करते रहे, जिसके चलते किसानों का शासन और प्रशासन से विश्वास उठ गया है। जिला प्रशासन के आला अधिकारी किसानों को ये आश्वस्त करने में नाकाम साबित हो रहे हैं, आखिर उनको उनकी फसल का मुआवजा निश्चित रूप से दिला दिया जाएगा। जी राजेंद्र, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुदरती कहर से किसानों की मौत का सिलसिला पूरे प्रदेश में जारी है, जहां पर एक आलम मथुरा में भी देखने को मिला, जहां पर एक किसान की मौत हो गई।